नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है या 7.5 सती पड़ी हुई है और उन्होंने लाख उपाय कर लिए लेकिन कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपने पूजा करवा ली, आप शनि देव के धाम जा आए, आप हर जगह से निराश हो गए, तो अब आप क्या करें? कैसे शनि दोष से मुक्ति पाएं? आज मैं आपको इसके विषय में कुछ सरल से उपाय बताऊंगा कि आप कैसे इनसे बच सकते हैं और कुछ उपाय करके आप कैसे अपनी कुंडली से शनि दोष को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय के देव कहा गया है। मनुष्य के पाप और पुण्य का फल शनि देव द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए शनि देव को जज की संज्ञा दी जा सकती है। मनुष्य जीवन में जो भी कष्ट, दुख, पीड़ा अनुभव करता है या सुख भोग करता है, वे सब शनि देव द्वारा कार्यान्वित होता है। किसी मनुष्य की कुंडली में शनि की 7.5 सती यानी ढैया का प्रभाव मनुष्य के जीवन को नरक की पीड़ा का अनुभव करा सकता है। कुंडली में शनि ग्रह पीड़ा देने वाले हैं तो समझ जाए आपके पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं और इस जन्म में उनका दंड शनि देव द्वारा आपको अनुभव कराया गया है। एक मनुष्य जीवन में जो पाप करता है उनका दंड उसे इसी जीवन में या आने वाले जीवन में अवश्य भोगना होता है। तो क्या मात्र शनि देव की पूजा आराधना से और कुछ सरल उपाय करने से क्या आपका पाप कम हो जाएगा? क्या ऐसा करने से आप उस पाप के दंड से बच जाओगे? तो उदाहरण के लिए सुनिए, आप किसी जीव की इस जन्म में हत्या कर देते हैं और आप चाहते हैं कि शनि देव की पूजा करने से, उन्हें प्रसन्न करने से आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। कदापि नहीं। आपके द्वारा किए गए पाप कर्म का दंड तो आपको भोगना ही होगा। हाँ, आपके पुण्य कर्म और शनि देव की आराधना से आप उस दंड या पीड़ा का कम अनुभव करेंगे और उस विषम परिस्थिति में आपको मानसिक दृढ़ता मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली में शनि दोष आपको भयंकर पीड़ा का अनुभव करा सकते हैं। इस पीड़ा को कम करने के लिए व इससे लड़ने के लिए और मानसिक रूप से ऐसी परिस्थिति में मजबूत बनने के लिए आज मैं आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इनके प्रयोग करें और शनि की पीड़ा से राहत पाएं। तो शनि देव जो शनि दोष निवारण हेतु उपाय हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा और इन उपायों को करिएगा। आपको तीसरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहला उपाय है, प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर खाली पेट गाय को 2 रोटी और मीठा गुड़ खिलाएं। इस कार्य को आप कुछ दिन ना करके अपितु जब तक संभव हो तब तक करते जाएं। गाय सेवा से आपके कष्ट धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे और माह में एक बार गौशाला में जाकर अपने हाथों से सभी गायों को थोड़ा थोड़ा गुड़ अवश्य खिलाएं। गौशाला के दान पात्र में कुछ राशि समय समय पर अवश्य डालें। दूसरा उपाय, जब भी आप खाना खाने बैठे अपने खाने से छोटा सा हिस्सा कुत्ते के लिए अवश्य रखें। खाना खाने के बाद वह रोटी का टुकड़ा कुत्ते को खिला दें। तीसरा उपाय, शनिवार की शाम को काले कुत्ते को तेल की चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। अगला उपाय, ऐसे गैर सरकारी संगठन जहां निःशुल्क अपाहिज बच्चों का इलाज किया जाता हो, वहां हर माह दान में कुछ राशि जरूर दे। अगला उपाय, अनाथ आश्रम में दान देने की आदत बनाएं। अगला उपाय, प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी का घड़ा भरकर अवश्य रखा करें। अगला उपाय, दूसरों का अहित ना करें, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। अगला उपाय, दूसरों को पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपका शनि दोष से निवारण होगा।
ये कुछ उपाय थे, इनको आप करिए और फायदा देखिए आपको। ठीक है। शनिदेव यह नहीं चाहते हैं कि जब मेरी कुदृष्टि आप सब पर पड़े तो आप मेरी आराधना करें और मुझसे दया की विनती करें, अपितु वह ये चाहते हैं कि आप पुण्य कर्म करते जाए ताकि मेरी कुदृष्टि का सामना आपको कभी करना ही ना पड़े। शनिदेव मंत्र जप और अनुष्ठान आदि से भी आप शनिदेव दोष से निवारण पा सकते हैं, किंतु आज हमने आपको उन उपायों के विषय में जानकारी दी है जिनसे शनि दोष ही नहीं अपितु कुंडली के सभी नवग्रह दोष दूर होते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। शनिदेव की बुरी नज़र से, बुरी दृष्टि से या 7.5 सती से आप बच सकते हैं। मैं तो आपको एक ही करूँगा कि आप अच्छे कर्म करें, आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।